हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सानिया। आज की वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगी कि कैसे आप जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रीड करते हैं उनको सिर्फ आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझें, आप उनके थ्रू अपनी मेंस की प्रिपरेशन में कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। जब कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, हम वहाँ से कोई ना कोई आइडिया या कोई इंफॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं, जो हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प कर सकती है। बट मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जो भी आर्टिकल आया है उससे हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो वीडियोस हैं ये डेली बेसिस पे आएंगे। रोज हम एक टॉपिक या कोई एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड आंसर राइटिंग करेंगे। सो रिसेंटली न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है कि कैसे जेनजी और वैल्यूज़ के बीच में कनेक्शन ढूंढना गया है, कि कैसे वैल्यूज़ इवॉल्व कर रही हैं। वहीं से आपको मेरा कंसर्न ये था कि कैसे हमारी जो आइडिया है जस्टिस का वो भी इवॉल्व करेगा एज द वैल्यूज विल शिफ्ट। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट यूपीएससी या आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में दी जा सकती है दैट द आइडिया ऑफ जस्टिस इज नॉट फिक्स्ड, इट इवॉल्व्स विद टाइम, कॉन्टेक्स्ट एंड सोसाइटल वैल्यूज। What was considered just a decade ago may not be seen as just and vice versa. तो इसके अराउंड मुझे तीन थीम्स समझ आई हैं। तीनों थीम्स को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप उन आंसर्स को खुद लिखने की ट्राई करना। ओके, सो लेट्स डिस्कस द थीम वन। तो आपको एक ऐसे जनरल स्टेटमेंट कोई बना के दे दी जाएगी और नीचे लिखा होगा एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर पहले लिख रही थी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि कैसे ट्रिपल तलाक पहले इंडिया में दो वाइडली प्रैक्टिस नहीं था बट एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करता होगा, बट अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इन द शायरा बानो केस 2017। वैसे ही हमने होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज करा है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नवतेज सिंह जौहर केस। देन थर्ड एग्जाम्पल इज कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में जब 2021 में अमेंडमेंट हुई तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो लिमिट है वो 20 वीक्स से हमने 24 वीक्स कर दी फॉर स्पेशल केसेस। जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद कैसे रेप लॉस में इंडिया में चेंज आया, दैट इज अनदर एग्जाम्पल। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में तो तब हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं था, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। अभी विद टाइम एंड विद लिटिगेशंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के साथ राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को आर्टिकल 21 का पार्ट कंसीडर करा है। क्या आपको ऐसी कोई और एग्जाम्पल्स, कोई और स्टेटमेंट्स, कोई और आइडियाज आपको लगता है कि हम इस आंसर में डाल सकते थे? तो प्लीज डू शेयर विद अस इन कमेंट सेक्शन एंड लेट्स डिस्कस थीम नंबर टू। थीम नंबर टू में बेसिकली आपको अगेन स्टेटमेंट दी जाएगी एंड उसके नीचे लिखा होगा इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस हाउ ethical public servant should respond to evolving moral standard, support your answer with suitable example। अब ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजिंग वैल्यूज़ हैं, ये चेंजिंग सोसाइटल रूल्स हैं, इनका कोई इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ना पड़े। ऐसा हो सकता है कि कोई वैल्यू है जिसका चेंज जो सोसाइटी ने अडॉप्ट कर ली है बट अभी उसको लॉ नहीं आया है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करा गया है। ठीक है, तो हमें इसको रिस्पॉन्ड करना है और आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप जस्टिस के आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक तो मेरे जो मैं एक तरीके से इंट्रोडक्शन यूज़ करूँगी इज़ लाइक कि फिलोसफर्स लाइक जॉन रॉल्स सेज दैट जस्टिस इज फेयरनेस, बट फेयरनेस भी एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है कि कुछ आज कुछ फेयर हो सकता है, कल वो फेयर नहीं होगा। एंड देन यू कैन एक्सप्लेन कि हाउ जस्टिस इज इवॉल्विंग एंड देन you can come up to this second part of the question and explain कि how public servants can respond to evolving moral standard। तो I have a framework for you। पहला तो ये है कि पब्लिक सर्वेंट्स एम्पथेटिक रह सकते हैं। एम्पथी के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे पब्लिक सर्वेंट ने कुछ ऐसा एक्ट करा हो जिसके थ्रू एम्पथी दिखाई जा सके। देन यू कैन शो कि पब्लिक स्पिरिटेड इंसान होना चाहिए, जो लोगों के लिए काम करने के लिए रेडी हो वैसा इंसान होना चाहिए। थर्ड, पब्लिक सर्वेंट शुड बी विजनरी एंड प्रिवेंटिव, कि ऐसा इंसान हो जो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच रखे कि आज तो हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है बट अगर कल ये प्रॉब्लम हुई तो। प्रोएक्टिव, इंक्लूसिव हो एंड स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो करे। सिर्फ रूल ऑफ लॉ को नहीं, स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो करे।
ये 5 पॉइंट्स यूज़ करके इनके साथ आप एग्जाम्पल्स को कोट करके आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे फ्रेम भी करा हुआ है। विजनरी एंड प्रिवेंटिव के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं IRS प्रीति सूदन मैम की, जिन्होंने पेंडेमिक रिस्पॉन्स के लिए इंडिया का फ्रेमवर्क फ्रेम करा। देन पब्लिक स्पिरिटेड में आप बता सकते हैं कि कैसे IAS आर्मस्ट्रॉन्ग ने मणिपुर में उन्होंने 100 किलोमीटर लॉन्ग रोड बनाया, और दो वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थे, बट लोगों की नीड्स को समझते हुए उन्होंने प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करा। मोरल स्पिरिटेड के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं IPS रेमा राजेश्वरी जी, जिन्होंने मॉब लिंचिंग जो हो रही थी ड्यू टू व्हाट्सएप र्यूमर्स, उनको टैकल करने के लिए उन्होंने लिटरेसी ड्राइव्स अपने एरिया में स्टार्ट करी, कम्युनिटी प्रोग्राम स्टार्ट करे, ताकि लोगों को समझ आए कि हर चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, हर एक र्यूमर पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव एग्जाम्पल्स आई एम श्योर आपके पास भी होंगे, तो डू शेयर ताकि हम सब ग्रो कर सकें, हम सब सीख सकें। एंड अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव आइडिया है इस क्वेश्चन को आंसर करने का, प्लीज डू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अनदर इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क इज दैट कि UPSC एग्जाम में भी पर्टिकुलरली ये ट्रेंड देखा गया है कि बहुत बारी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा, वो ज्योग्राफी में पूछ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है इस क्वेश्चन को वो सोसाइटी में पूछ लें। तो ऐसा वो बोल सकते हैं कि जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, बाउंड्रीज जो है हमारी चेंज हो रही हैं। तो वो बोल सकते हैं कि आप इस चेंजिंग ट्रेंड को एग्जामिन करो विद रिस्पेक्ट टू जेंडर रोल्स, फैमिली स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। और इसके लिए आपको, अगर इस आंसर को आपको अच्छी तरह से आंसर करना है, पहले आप शॉर्ट में इंट्रो दे सकते हैं कि हाउ जस्टिस और द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज इवॉल्विंग। देन यू विल कम टू जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स में आप दिखा सकते हैं कि मेन आर नाउ परस्यूइंग कुकिंग एज अ प्रोफेशनल करियर। ठीक है, उसमें आप हमारे अच्छे और मशहूर शेफ जैसे रणवीर ब्रार, इनके एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सेकेंड इज दैट विमेन नाउ फर्स्ट कैडेट NDA का, जिन्होंने अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करी, आप दिखा सकते हैं विमेन आर गोइंग इनटू डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर में आप दिखा सकते हैं कैसे लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करा गया है, कैसे सिंगल पेरेंट और एडॉप्शन में चेंजेस आ रहे हैं। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स कि कैसे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअली यू कैन शो कि कैसे राइट्स वाइडन हो रहे हैं, स्पेशली विद विमेन, विद LGBTQ। आप इनके एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं और अपने आंसर को अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ दिखा सकते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव रिटन, नो इसका मैंने आंसर यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है, बट आई हैव रिटन इट समवेयर राइट नाउ मिनट अगो। तो यही एग्जाम्पल्स मैंने अपने आंसर्स में लिखी थी, यही एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो आप कोई भी टॉपिक जब आप रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, आप कोशिश करिए कि सिर्फ उसकी प्रीलिम्स यूटिलिटी से ज़्यादा आप समझ सकें। आप थोड़ा डीप थिंकिंग करेंगे कैसे मेंस के लिए आप उस पर्टिकुलर एडिटोरियल, उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। एंड ये वीडियोस आपको डेली बेसिस पे हम कोई एक टॉपिक या कोई एक थीम डिस्कस करेंगे, एंड 5 to 7 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स का वीडियो होगा। एंड इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हैं उन पे आंसर्स लिखें और कमेंट सेक्शन में शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe to our channel, and I will see you in the next video. Thank you for your time.